हम लोग ग्राफ में अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 4 टाइप का ग्राफ और पढ़ने वाले हैं और उसमें से एक को कंपेयर करके भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग बोलें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x का पावर 4 या तो x का पावर 6, मतलब x का पावर कुछ भी इवन नंबर होना चाहिए। तो और यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 2n, ठीक है। x का पावर 2n मतलब n के प्लेस में हम लोग कुछ भी 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक है। n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे करके कुछ भी आते चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी इस टाइप का दिखने वाला ग्राफ होता है ना, वो एक ही टाइप का ग्राफ होता है, बस उसका जो थोड़ा स्लोप है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें से सबसे बेसिक सा क्या है जो हम लोग को पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ग्राफ तो याद करने का चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग इसको देख के चले तो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लें तो भी y क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब x अगर इधर हो तो भी y कहाँ आएगा, ऊपर। x अगर इधर हो तो भी y कहाँ आएगा, ऊपर। मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। इतना बात तो पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखें कि x के प्लेस में अगर 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। x 0 है तो y 0, मतलब 0 0 से पास करेगा। x अगर 10 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 100। x अगर 5 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 25, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। x अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो y बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे x थोड़ा भी बढ़ेगा तो y बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये थोड़ा ग्राफ इस टाइप से आएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी होगा। तो इसी को तो हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। यही पैराबोला होता है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो और बाकी में भी जो ग्राफ बन रहा है ना, सब वैसे ही बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे जब 10 रखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 100। और यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 10 का पावर 4। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू x अगर हम लोग 10 लें, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो पक्का x इक्वल टू 10 रखने पे दूसरा वाला ग्राफ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दे रहा है। तो वो कुछ ऐसे यहाँ से जा रहा होगा, ये यहाँ से जा रहा होगा, मतलब इधर कहीं इसका वैल्यू आ रहा होगा। इधर वैल्यू आ रहा होगा तब तो y का वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। मतलब इसका जो ये होता है ना, स्टीफनेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो और एकदम ऊपर से चला जाएगा ऐसे करके। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये होगा क्या, कि सबका ग्राफ एक ही टाइप बनेगा, कुछ ज़्यादा स्लैंट होते जाएगा, मतलब ऐसे ग्राफ फैलते चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ग्राफ नज़दीक आने लगेगा। जैसे जैसे पावर कम होगा, ग्राफ क्या होगा, ऐसे फैलने लग जाएगा। यही डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरे टाइप का ग्राफ देखते हैं। कोई बोलेगा जैसे 0 से 1 के बीच में क्या होगा, तो क्लियर बात है, 0 से 1 के बीच में जितना भी पावर बढ़ेगा तो वो क्या देगा, और छोटा वैल्यू देगा। तो 1 से बड़ा में जो ट्रेंड फॉलो होता है, 1 से छोटा में उसका उल्टा ट्रेंड होगा। मतलब 1 से बड़ा में वैल्यू बहुत ज़्यादा देगा, तो 1 से छोटा में वो वैल्यू उतना ही कम देगा। तो जिसका भी ग्राफ 1 से ज़्यादा में ऊपर है, मतलब वाई एक्सिस के क्लोज है, उसका ग्राफ 1 से कम, मतलब फ्रॉम 0 टू 1, वाई एक्सिस से क्या होगा, दूर होगा। इसको कंपेयर करते हैं दूसरे वाले ग्राफ में, ठीक है। वो पहला वाला बनाए वो भी वैसा ही हो जाएगा, सेम दूसरे से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। तो सेकेंड ग्राफ अगर हम लोग ऐसे बोलें, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5 डॉट 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 एक्स का पावर कितना, 2n+1। अगर हम लोग इसका बात करें तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको देखें तो ये क्या हुआ, एक्स एक्सेस, यहाँ वाई एक्सेस। एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव, एक्स अगर निगेटिव है तो वाई नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होता है और दोनों नेगेटिव यहाँ पे होता है, मतलब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। दूसरा है कि x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये ग्राफ भी ऐसे तो ऊपर भागने वाला है, तो ये ग्राफ भी ऐसे जाएगा, और जैसे भी जाएगा नीचे भी ऐसे ही जाएगा। हम लोग बेसिक मैथ में अभी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन नहीं पढ़े हैं। जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जैसा इधर बनेगा वैसे ही इधर भी बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बना, इसका मतलब जितने का ग्राफ होगा सब क्या होगा, सेम ही टाइप होगा। लेकिन अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक ना, दो ग्राफ को कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई दो ग्राफ लेते हैं, एक लिए y, यहाँ पे ये क्या है x। एक हम लोग ऐसे ग्राफ बना देते हैं,
ठीक है, कुछ ऐसे बना दिए। ये था y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर हम लोग को y इक्वल टू एक्स का पावर 5 बनाना है ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या मार्क कर लेते हैं, -1, और ये 0। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 1/2 लें तो 1/2 का पावर 3 कितना होगा, 1/8। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 1/2 का पावर 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना, 2 जा 4, 4 जा कितना 8, 16 और 32। तो इसके कंपैरिजन में 1/8 और 1/32 में ज़्यादा छोटा कौन है, ये 1/32 ज़्यादा छोटा है। इसका मतलब जब बात हम लोग 0 से 1 करते हैं ना, तो वैल्यू घट जाता है, और 1 से बड़ा का बात करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। तो दूसरा वाला ग्राफ थोड़ा ऐसे आने वाला है, यहाँ तक आएगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ तक जाते हुए ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये जो सेकंड ग्राफ बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू एक्स का पावर 5। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे पहचानना है, जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ जो y एक्सिस से नज़दीक था राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, y के नज़दीक होगा। प्लस जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं वही चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो भी ग्राफ y एक्सिस के नज़दीक होगा, नज़दीक क्लोज होगा 1 के बाद, वही ग्राफ 1 के पहले x एक्सिस के नज़दीक होगा। ठीक है, मतलब फिर से एक बार देखते हैं, जो ग्राफ 1 के बाद y एक्सिस के नज़दीक होगा, क्लोज होगा, वही ग्राफ 1 के पहले x एक्सिस के क्लोज होगा। तो सिंपल सा बात है, अब हम लोग ग्राफ देख के जान पाएंगे कि कौन किसका ग्राफ है। ठीक है, तो अब तो तुरंत पहचान सकते हैं हम लोग। और एक बात और है कि जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा 1 के बाद, वो उतना ज़्यादा ऊपर एकदम स्लैंट होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था, और हम लोग कंपेयर करने भी सीख गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप का ग्राफ लेते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, तो यहाँ पे है, अगर हम लोग ऐसे लिए y इक्वल टू एक्स का पावर, ठीक है, अब की बार ले लिए 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/6, और ये समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, x का पावर 1/2n। तो अगर ऐसे हो तो सबसे इजी सा चीज़ तो यही है, तो हम लोग इसी को देखेंगे और यही ट्रेंड फॉलो होगा। तो ये है क्या, y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये y, और यहाँ पे ये क्या होगा, x। हम लोग देख रहे हैं कि x के जगह में अगर पॉजिटिव देंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव, और x के जगह में नेगेटिव देंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक ही चीज़ पॉसिबल है, क्या है, x की जगह में पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दे दिए तो होता क्या है, x जैसे जैसे बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, लेकिन बहुत कम कम बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर x के जगह में हम लोग 4 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2। x के प्लेस में अगर हम लोग 9 लेंगे तो y क्या होगा, 3। मतलब अगर x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 4 से 9 अगर x इंक्रीज कर गया तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज, लेकिन कम इंक्रीज कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो अगर इंक्रीज कर रहा है लेकिन कम कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कि बढ़ तो रहा है लेकिन एकदम तुरंत सडन तुरंत इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो बचा, जो अब की बार तो पता है क्या करने वाले हैं, ये 1/2 1/4 है तो क्या आएगा, 1/3 1/5, कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 1/5, ठीक है, डॉट 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 एक्स टू द पावर 1/2n प्लस 1। इसको देखेंगे तो पहले वाले को देख लेते हैं। तो पहले वाला था क्या, क्यूब रूट ऑफ एक्स। और हम लोग तो बेसिक मैथ में पढ़े थे कि कभी क्यूब रूट ऑफ एक्स आएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जब अंदर वाला एक्स पॉजिटिव है तो वाई क्या देगा, पॉजिटिव, और अगर अंदर वाला एक्स निगेटिव है तो वाई क्या देगा, निगेटिव। और फिर वही चीज़ है, दोनों बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब यही है कि इधर अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इधर भी ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात पूरा क्लियर हो गया तो इसके बाद, ठीक है, लास्ट दो ग्राफ है वो भी देख ही लेते हैं।
तो फिफ्थ नंबर का जो ग्राफ है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिफ्थ y इक्वल टू, अब की बार क्या है ना कि x का पावर माइनस ले लेते हैं, तो अगर x का पावर -1 लेंगे तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x² या तो 1/x का पावर 4 डॉट 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 1/x का पावर 2n। अगर ऐसा ग्राफ चल रहा है तो क्या होगा, तो फिर से ये x और ये क्या है y, x पॉजिटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव, x निगेटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव। और अब की बार जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। दूसरा बात है कि x का वैल्यू हम लोग जीरो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो लेंगे तो y अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब मेरा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला है। तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट ग्राफ है मेरा वो क्या है, लास्ट है 6 नंबर जो है वह है y इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बोलें x 1/x³ 1/x⁵ डॉट 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 1/x⁴ अगर हम लोग इसका बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि x अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x निगेटिव तो y निगेटिव, और x जीरो हो नहीं सकता है। तो ये सारा ग्राफ ऐसा होने वाला है कुछ, y और यहाँ पे x, तो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो ऐसे बनने वाला है, ठीक है। और ये होता क्या है, ऑड फंक्शन। तो ये सारा बेसिक ग्राफ था। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो देखेंगे, ठीक है। इसके लिए इतना ही था, थैंक यू।